तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। और पहली खबर जो आ रही है वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन देने वाली और बहुत लोगों को बहुत ज्यादा खुश करने वाली खबर है, क्योंकि टनल बोरिंग मशीन्स जो कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के लिए इस्तेमाल होने वाली है वो फाइनली अपनी साइट्स तक पहुंचना शुरू हुई है। अब ऑब्वियसली ऑफिशियली कोई ऐसा यहाँ पे बाहर डेटा आया नहीं है या रिपोर्ट्स या मीडिया रिलीज आई नहीं है, लेकिन क्लियरली मल्टीपल जगहों पे इसको स्पॉट किया गया है जब अलग अलग ट्रक्स आ रहे हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले खबर दी भी थी कि चाइना के साथ में जब बातचीत हो गई उसके बाद में ये मशीन्स रिलीज कर दी गई थी, भारत के अंदर ये पहुंची और इनको पोर्ट से साइट पे टुकड़ों टुकड़ों में लेकर जाया जा रहा है। यानी कि इनको अब असेंबल करके आप मान सकते हो मंथ और 2 मंथ के बीच में ये एक्चुअल में लोअर होते हुए नजर आएगी। जो लोग नहीं जानते, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के अंदर एक 21 किलोमीटर लंबी टनल है जो समुद्र के नीचे से भी जाने वाली है, जो कि बीकेसी मुंबई से शुरू होकर शील फाटा तक जाती है। हालांकि शील फाटा से लेकर घनसोली का बाग एनएटीएम के द्वारा बना दिया गया है, लेकिन इसके प्रीवियस भाग के लिए टीबीएम मशीन्स का इस्तेमाल होना था जो चाइना में तकरीबन साल भर से अटकी पड़ी थी हमारे दोनों देशों के रिलेशंस के चलती। लेकिन फाइनली ये मशीन्स आ गई है सबसे ज्यादा डायामीटर वाली टनल्स के लिए बनाने वाली मशीन्स। इनफैक्ट ये देश के अंदर सबसे ज्यादा डायामीटर वाली टनल बोरिंग मशीन्स होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 ट्रैक्स एक सिंगल टनल के अंदर से गुजारे जाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गुजरात से, जहाँ पर ये स्टेट प्लान कर रहा है 8000 किलोमीटर का एक नेटवर्क ऑफ एक्सप्रेसवेज, जहाँ पर मिनिमम 4 लेन और बाकी के 6 लेन के एक्सप्रेसवेज प्लान किए गए हैं। और ये हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स होंगे जो एक्सेस कंट्रोल होंगे। करेंटली जो न्यू प्लान है वो तो 1100 किलोमीटर की है, ये ज्यादा बड़ा वाला एम्बिशियस प्लान है। 8000 किलोमीटर गुजरात के साइज के स्टेट के लिए बहुत ही ज्यादा होता है। 96,000 करोड़ का टोटल आउटले है। बात करें इनिशियल 6 प्रपोज्ड एक्सप्रेसवेज की तो दीसा से सुरेंद्रनगर 220 किलोमीटर, सूर्यनगर से पीपा पाव 211 किलोमीटर, राजकोट से द्वारका 209 किलोमीटर, राजकोट से पोरबंदर 190 किलोमीटर, अहमदाबाद से राजकोट 170 किलोमीटर और जेटपुट से सोमनाथ 110 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवेज प्लान किए गए हैं। और जैसे देखा जाए तो गुजरात जो इनको इंप्लीमेंट भी जल्द करेगा। अगली खबर दोस्तों ये भोपाल मेट्रो से, जो कि प्रिपेयर कर रही है रोल आउट ऑफ इट्स प्रायोरिटी कॉरिडोर नेक्स्ट मंथ। तो एक ऑरेंज लाइन का स्ट्रेच है फ्रॉम एम्स टू सुभाष नगर डिपो, जहाँ पे 8 स्टेशन होंगे और ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। तो यहाँ पर इन लाइन्स की टेस्टिंग चल रही है। नॉइज वाइब्रेशन जो है उसको रिड्यूस करने के लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं और अकॉर्डिंगली जो है अप्रूवल्स लाकर इसे जल्दी सेवा में लाया जाएगा। तो अगले महीने से भोपाल के लोगों को भी एक नई मेट्रो उनके शहर में दौड़ते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों ये बनारस से, जहाँ पर ट्रायल लॉन्च कर दिए गए हैं देश के पहली अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट के लिए थर्सडे को, जहाँ पर मेजर स्टेप इन सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी ये लिया गया है। आप जानते हो वाराणसी में एक अच्छा रोपवे प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें 148 गोंडोलाज या जो बास्केट्स होती है वो यूज की जाने वाली है। अराउंड 3.8 किलोमीटर का इनिशियल कॉरिडोर होगा और टोटल कॉस्ट एक 818 करोड़ की होने वाली है। तो इसके हिसाब से जो है काम काफी आगे पहुंचा है। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। और देखा जाए तो बनारस एक बहुत अच्छा शहर भी बनता है कैंडिडेट फॉर रोपवे, क्योंकि ये टूरिज्म बेस्ड शहर है। शहर के अंदर इतनी चौड़ी सड़कें या सीधी सड़कें नहीं है कि मेट्रोस का जाल बनाया जा सके, उतनी फीजिबिलिटी भी लोकल पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं आती है। तो रोपवे से यहाँ पे बहुत बढ़िया वाला ऑप्शन बन रहा है जो कि कंप्लीट होने पे आ गया है। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो मोहेब 06 पूछते हैं, जब मोनोरेल में इतनी प्रॉब्लम है तो उसकी लाइन बदल के मेट्रो पे शिफ्ट नहीं कर सकते क्या? पहली बात तो यार सेव मामला नहीं है कि आप जो है रातों रात मेट्रो और मोनोरेल के बीच में इंटरचेंज कर दोगे। दूसरी बात, मोनोरेल का जितना प्रॉब्लम रेक्स, उनका नॉइज, उनके मेंटेनेंस वगैरह का है, उससे भी कई गुना बड़ा प्रॉब्लम जो है मोनोरेल के रूट का है। अगर आपने मेरी पुरानी कुछ बहुत ज्यादा पॉपुलर वीडियोस देखी होगी जहां पर मैंने बताया है कि मुंबई मोनोरेल फेल क्यों हुई, तो उसमें क्लियरली जो रूट मोनोरेल का लिया गया, जो बेसिकली किसी भी 2 ढंग की जगह को कनेक्ट नहीं करता था, स्पेशली फेज 1 में, वो यहाँ पर मेजर कारण है। उस पर मेट्रो बनती, उस पर बुलेट ट्रेन बनती तो भी वो फेल होनी थी। यहाँ पे मैं फेज 1 की बात कर रहा हूँ। जब फेज 1 के अंदर इस तरीके का रिस्पॉन्स इतना घटिया आया, कनेक्टिविटी इतनी बेकार होने की वजह से, तो जो फंडिंग थी फेज 2 के लिए, जो इंटरेस्ट था कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से, जो ध्यान लोगों का था, वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गया, नीचे गिर गया फेज 2 के लिए। फेज 2 की कनेक्टिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी बनती है फेज 1 के साथ मिलाकर, लेकिन फिर भी जो है कुछ जगहों पे ऐसी चीजों में गलती की गई है जो नहीं की जाने वाली थी। जेकब सर्कल से महालक्ष्मी स्टेशन जो है वो बहुत कम डिस्टेंस पे है, वहां की फाइनल कनेक्टिविटी छोड़ दी गई। तो अगर कर दी जाती तो ये अकेली लाइन होती पूरे मुंबई नेटवर्क के अंदर, जहां पर ये हार्बर, सेंट्रल और वेस्टर्न तीनों लोकल ट्रेन नेटवर्क्स को कनेक्ट करने वाली लाइन बनती है। और अभी मोनोरेल में जो भीड़ हुई थी जिसके वजह से बंद भी पड़ी थी, वो ओवरलोडिंग की वजह से, वो इशू जो है अगर फेज 1 और फेज 2 को साथ में खोला जाता तो नहीं होता। तो ये मोनोरेल एज एन ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम जो है वो है, लेकिन वो कम है। रूट का यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम था। और अब ऐसे कोई खाने की बात है नहीं कि आप 10-12 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो अचानक से निकाल के उसके ऊपर मेट्रो चला दोगे, कोई सड़क नहीं बनी है।
तो चीजें जो है इस तरीके से नहीं की जा सकती। बट मोनोरेल हैज अ सेविंग ग्रेस। दोनों फेज खुलने के बाद में जो है लोग यहाँ पे काफी आ रहे थे, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम थी, ट्रेन घटिया थी। अब नए ट्रेन ज्यादा नंबर में आ गए हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्वालिटी दोनों बढ़ेगी और इसके हिसाब से मेरे हिसाब से मोनोरेल सक्सेसफुल बनने के लिए अभी भी बाकी है। अभी हम इसको जो है चैप्टर क्लोज नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।